आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मैंने इस वीडियो को जो ये बोर्ड है आप देख सकते हैं, जो ये बोर्ड है हमारे पास, इसका रिव्यू मैंने आपको शॉर्ट पे दिया था कि आखिर हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, और मैंने इसे अपने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था इस बोर्ड को। तो आज मैं आपको इसे असेंबल करके भी दिखाऊँगा और सिखाऊँगा भी। और हाँ दोस्तों, मैंने इसे अपने लोकल मार्केट से ट्रांसफार्मर भी परचेज़ किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ उसका रिव्यू। ये जो ट्रांसफार्मर है ये यूपीएस का ही ट्रांसफार्मर है। तो इस बोर्ड में आपको मैंने इस ट्रांसफार्मर के इन तीनों वायर्स के बारे में तो आपको बता दिया कि ये कॉमन है और ये ट्रांसफार्मर की फर्स्ट टेपिंग, सेकंड टेपिंग और थर्ड टेपिंग है जो वोल्टेज को एडजस्ट करती है, यानी 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, 220 वोल्ट और 200 वोल्ट। तो ये मेंटेन करती है इन रिलेज के हिसाब से। ये जो तीन रिले देख रहे हैं, ये तीनों रिले मिलकर इसे स्विच करती है। और ये जो आप चौथा रिले देख रहे हैं, ये रिले आपको 220 वोल्ट जो एसी करंट आप इसमें इन करवाएंगे इन्वर्टर की तरह, तो इसके लिए ये रिले काम करता है। और ये जो दोनों वायर है ये इसके दो सेंटर पिन में है। जो मैं आपको बोर्ड के बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो ट्रांसफार्मर को मैं साइड में कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास बोर्ड है। तो इस बोर्ड का कनेक्शन भी बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये जो पिन है, ये वाला सेक्शन, ये ट्रांसफार्मर का सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया है, वो पिन यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो दो पिन है ये हमारे एसी इनपुट के लिए है। और एसी इनपुट में आप इसे 220 वोल्ट या 230 या 250 जितना भी हो सके उतना एसी वोल्ट आप इन करा सकते हैं, बस वो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन जो दोनों पिन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट पिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ब्लैक लिखा हुआ है पर हम इसकी जगह पे ब्लू लगाएंगे। और यहाँ पे तो रेड लिखा ही हुआ है, रेड लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम ये रेड वाला वायर लगाएंगे। और अब हम बात आती है इसे ऑन कैसे करेंगे। तो इसे ऑन करने के लिए ये स्विच दिया गया, इस स्विच को ऑन ऑफ करके आप, और इसमें एक जो बजर लगा हुआ है ये लॉन्ग बीप करता है, उसके बाद ये बीप करता ही रहता है। ये इसका एक सिस्टम है और ये सिस्टम हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर जो आप देख रहे हैं ये माइक्रो कंट्रोलर वाला है। और अगर आईसी बेस होता तो इसके कुछ रेजिस्टेंस को हटाकर, यानी यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस में से कोई एक रेजिस्टेंस को बाईपास करके हम इसके बजर पे साउंड को हटा सकते थे, पर हम नहीं हटा सकते। ये लगभग 30 सेकंड या फिर 15 सेकंड में सेट होता है, यानी 15 सेकंड में ये आपको बैकअप में साउंड देगा, वो आपको झेलना ही पड़ेगा। पर एज ए इन्वर्टर ये 500 वाट तक का लोड आराम से ले सकता है। और ये 2 चैनल्स पे है, ये 4 मॉसफेट लगा हुआ है। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये डीसी कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर है। तो ये जो फिल्टर कैपेसिटर आप देख रहे हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये फिल्टर कैपेसिटर, ये 25 वोल्ट्स का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब हम इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। तो जो बैटरी आप कनेक्ट करेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे सेकंड पॉइंट, ये बैटरीज के पॉइंट है दोनों। और इनमें अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो ये जो बीच वाला मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसे आप सीधा उल्टा कर ले। और ये आप देख सकते हैं ये एक पिन है, और ये हमारा इधर ये होगा, दूसरा पिन भी होगा, हाँ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और इसी के पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। जो ये कैपेसिटर है ये पैरेलल में लगा हुआ है, यानी इधर नेगेटिव जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सिल्वर पट्टी है ये नेगेटिव का पॉइंट है और ये पॉजिटिव का पॉइंट, और ये पैरेलल लगा हुआ है बैटरीज के पोलर में। ये जैसे आप देख सकते हैं पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव। मैं आपको मल्टीमीटर की हेल्प से भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। और मल्टीमीटर को बजर रेंज में सेट कर देता हूँ इस तरह के। और ये जो तो प्रो मैंने आपको बताया कि ये जो बोर्ड है ये काम कैसे करता है, तो देखिए ये जो फिल्टर कैपेसिटर है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। और पॉजिटिव में मैं एक पिन रख रहा हूँ और दूसरे में भी पॉजिटिव में देख सकते हैं आप ये बीप कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पिन है और ये वाला पिन दोनों आप देख सकते हैं ये एक ही पिन है। तो ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, और इसमें रीडिंग आ रही है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है एज ए बैटरी। तो अब हम इसके कनेक्शन को कंप्लीट करके आपको
इसे चेक करवाते हैं। अगर आप फिर भी ना समझ पाए तो आप सीधे इन दोनों पिंस में जो ये कैपेसिटर है इस पे आप सीधा कनेक्शन आप बना सकते हैं और बैटरी का सप्लाई आप दे सकते हैं इस पर। तो मैंने इसके पिंस के हिसाब से इसे कनेक्ट किया है। तो मैं इसके ग्राउंड को ऊपर कर लेता हूँ और पॉजिटिव को साइड किया है मैंने। तो ये हमारे दोनों बैटरी के कनेक्शन निकल गए। मैंने आपको ये चालू करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसे एज अ यूज के लिए बना रहे हैं घर के लिए तो आप इसके जो ये वायर है ये कम से कम 1 mm या फिर 1.5 mm का लगभग में आप इस तार को रखें, इसकी मोटाई, क्योंकि जब ये चालू होगा और इस पर जब लोड होगा तो ये हाई एम्पियर बैटरी से इंड्यूस करेगा। इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो वायर है ये आपको मोटे लेनी है, पतली नहीं लेनी। मैं आपको टेस्टिंग के लिए मैं इसे, क्योंकि मैं इसमें अभी 9 वाट का एक LED जला कर आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने इस छोटे वायर्स को और पतली वायर्स को लगाया है। ठीक है, अब हम इसके 220 वोल्ट्स के AC कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि इसके जो AC का कनेक्शन है वो यही दोनों कनेक्शन होंगे, क्योंकि मैंने इसे AC में आपको बताया था तो आपको लगता होगा कि यही दोनों AC कनेक्शन होंगे, पर नहीं, इसका AC कनेक्शन यहाँ पे है। ये जो रिले देख रहे हैं आप, ये रिले के बगल में एक पिन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर होगा इसका एक कनेक्शन और एक कनेक्शन आपका यहाँ होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है ब्लू एंड रेड, मतलब ये इसका कलर कोड है। तो अब हम 220 वोल्ट्स को भी इस पे कनेक्ट कर लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप किसी वायर को कनेक्ट करें तो उस पर सोल्डरिंग करके पहले से अच्छी तरीके से सोल्ड करें, क्योंकि ये एज ए इन्वर्टर यूज़ होने वाला है तो इस पर हाई एम्पियर इंड्यूस होगा। इसीलिए आप वायर भी अच्छा रखें और सोल्डरिंग जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज करें, क्योंकि मैं इसमें क्विक ब्रांड का जो आता है सोल्डरिंग एलिमेंट, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ सोल्डरिंग वायर का, और मैं इन दोनों वायर्स को पार कर लेता हूँ। तो ये हमारे 220 वोल्ट AC की लाइन हो गई जो हम किसी भी लोड के लिए यूज करेंगे, और ये दोनों बैटरीज के लिए होगा। अब हम इसके कनेक्शन को पूरा कर लेते हैं। तो उसके कनेक्शन को पूरा करने के लिए मैं इसे पहले सेटअप कर लेता हूँ अच्छे से। मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो ये जो फर्स्ट वायर है जो कि रेड है, वो रेड वायर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस वाले पिन पे। ठीक है, मैंने इस रेड वायर को इस वाले पिन पे लगाया है, और ये जो ब्लू वाला वायर है, इस ब्लू वाले वायर को मैं इस पॉइंट पे लगा देता हूँ। मैंने ब्लू वायर इस पॉइंट पे लगाया है, और ये जो तीनों जो 4 वायर है इनका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। थोड़ा सा जगह ना होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, पर देखिए ये जो 4 वायर है मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे फिट कर दिया। तो मैंने इसका फुल सेटअप कर दिया है। ठीक है, और जो भी हो रहा है आपके आपके सामने ही हो रहा है। मैंने कोई वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है, और ना ही मैंने कुछ ऐसा है जो मैंने आपको नहीं बताया। और ये जो 2 वायर है, अब मैं इसमें एक लोड को कनेक्ट करके आपको फिर इसे टेस्टिंग करके दिखाता हूँ।